जय श्री राधा कृष्ण। लाइफ का एक बहुत ही अच्छा मंत्र है लेटिंग गो ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन को लेटिंग गो करना कि व्हेन यू डिसाइड, मतलब द डिसीजन टू फॉरगिव योरसेल्फ और समबडी एल्स इज़ अ वोट टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। और अगर आप ये देखेंगे कि मेरे जीवन में या मेरे ही हिस्से में ये परेशानी क्यों आई, तो आप सबसे पहले भगवान का जीवन देखिए। कौन पधार रहा है? विश्वेश्वर भगवान पधार रहे हैं और उनके माता पिता कहाँ हैं? कारागार में। आप ये मतलब सोचिए, दिमाग लगाइए। नारायण मतलब जिन्होंने सृष्टि बनाई वो पधार रहे हैं, वो स्वयं धरती पर आ रहे हैं और उनके ही माता पिता कारागार में हैं। ठीक है, ये देखिए। तो जो भी तकलीफ़ या परेशानी आए, आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आप मतलब भगवान आपको कुछ नहीं देंगे। जो भी आपको मिल रहा है वो आपके कर्मों, इस जन्म का नहीं तो पिछले जन्म का ही फल देते हैं वो, हैं। तो ये मत सोचिए कि मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मैं बुरा करूं। और पहला तो आप एक ये उदाहरण देखिए कि भगवान पधार रहे हैं और उनके माता पिता कारागार में, और कितने वर्षों तक उनके माता पिता कारागार में रहे। जिनको सौभाग्य प्राप्त होना है भगवान के माता पिता होने का, वो कारागार में बंद हैं कितने वर्षों। ठीक है। दूसरा आप ये देखिए, भगवान का राज्याभिषेक होने जा रहा है और कितनी खुशी, कितना उल्लास, सारा सब लोग खुश। और दूसरे दिन क्या होता है कि उन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ के, राजपाट वैभव सब छोड़ छाड़ के वन गमन करना है। और भगवान के पिता जो नारायण के पिता हैं, सोचिए कितना सौभाग्य है श्री दशरथ जी का। और उनका मरण कैसे हुआ? श्री राम जी की याद में, है ना। तो क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको श्राप दिया था। तो देखिए, भगवान ने भी अपने कर्मों को जैसे मतलब भोगा, लेटिंग गो। हर चीज़ लेटिंग गो। जो मिल रहा है वो ऐसे ही नहीं देंगे भगवान, वही देंगे जो आप पिछले जन्म में या जो भी आपका है, मतलब उनका न्याय बहुत ऐसा वैसा नहीं है। तो हर एक सिचुएशन को अपनाइए और कभी भी ये मत सोचिए, हार मत मानिए जीवन से। ये दो उदाहरण आप देखिए। और तीसरा उदाहरण ये देखिए, श्री कृष्ण का जब युद्ध हुआ ना महाभारत का, सबसे लास्ट में क्या हुआ? गांधारी जी ने कृष्ण जी को ही श्राप दिया कि तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ है तो तुम्हारे कुल का सर्वनाश होगा। भगवान जब गए उसके पहले ही उनका सारा जो वंश था वो विध्वंस हो चुका था। स्वयं भगवान ने वो श्राप स्वीकार किया, जबकि गलती किसकी थी? धृतराष्ट्र की। भगवान ने बहुत समझाया था, सब ने समझाया था, लेकिन वो पुत्र मोह में नहीं माने थे। पर भगवान ने भी स्वीकार किया। और जब बाली को भगवान ने छिप के बाण मारा था, तो वही रामावतार में जो उन्होंने छिप के बाण मारा था, वही कृष्णावतार में उन्होंने अपने पैरों में बाण मरवाया, तब वो इस सृष्टि से गए। तो आपके जीवन में जो भी चीज़ें आती हैं वो ऐसे ही नहीं आती हैं। हर एक चीज़ को स्वीकार करिए, मतलब खुले दिल से स्वीकार करिए और इस रूल को अपनाइए, लेटिंग गो के रूल को अपनाइए। और द डिसीज़न टू फॉरगिव योरसेल्फ और समबडी, ये एक डिसीज़न अपनाइए। तो जो लेटिंग गो की जो है सिचुएशन, इट इज़ बेटर रूल ऑफ द लाइफ। जय श्री राधा कृष्ण।